चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं आकृति निर्माण। 8वें प्रकार है, अब 2 प्रकार और बचेगा। अभी तक वर्गीकरण, समान आकृति, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्ग पूर्ति है ना। उसके बाद दर्पण प्रतिबिंब, ये सब अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल के देख सकते हैं। फिलहाल 8वां प्रकार की बात करते हैं, आकृति निर्माण है ना। तो आकृति निर्माण में क्या रहता है कि टूटा फूटा पिक्चर, जैसे आप लोग बच्चा सब के देखते होंगे, छोटा छोटा बच्चा को देखते होंगे क्या कि वो लोग को जैसे गौरी का है पिक्चर या छोटा भीम का है पिक्चर, और उसको चाहे कोई फोटो के फाड़ के रखा रहता है, अब फोटो का आप लोग जोड़ने का काम करते हैं कि नहीं। तो जहाँ आँख होना चाहिए वहाँ आँख जोड़ते हैं, या किसी भी तरीका से जोड़ के एक पिक्चर बनाते हैं। तो उसी तरीका यहाँ पे कुछ टुकड़ा अलग अलग दिया रहेगा, आपको कहेगा कि इससे आकृति निर्माण कीजिए, ठीक है। तो अगर सभी के सभी आकृति अगर भिन्न भिन्न रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे ना ये पिक्चर, ये पिक्चर, ये पिक्चर, ये पिक्चर, 4 गो है ना टुकड़ा, और चारों टुकड़ा भिन्न भिन्न है, तो इसको बनाना बहुत आसान बात है ना। लेकिन एक ही जैसा पिक्चर आ जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे ये चारों अलग अलग पिक्चर है ना, तो समान आकृति में क्या करते थे कि जैसा रहता था वैसा ही सेम सेम खोजते थे ना। तो उसी तरह ई पिक्चर के खोजिए कहाँ है, तो देखिए ए में ही पिक्चर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ है ना। देखो तो ऐसा पिक्चर तो खोज लेना है, फिर ऐसा पिक्चर तो यहाँ है, फिर ऐसा पिक्चर तो यहाँ है, फिर ऐसा पिक्चर तो इधर है काटे हुए। तो इसमें तो स्पष्ट पूरा क्लियर पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप जो है इसी तरीका वहाँ बड़ा बड़ा पिक्चर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग खोज सकते हैं कि ऐसा पिक्चर कहाँ है। तो आप आसानी से सब पिक्चर के खोज लीजिए कि ये पिक्चर ना कौन ऐसा आकृति है। 4 गो ऑप्शन है जिसमें सभी पिक्चर मौजूद है, तो वही ऑप्शन आंसर हो जाता है, ठीक है। अपना से कुछ बनाना नहीं रहता उसको जोड़कर। आपको जो टुकड़ा दिया हुआ है ना, ये सब टुकड़ा ये ऑप्शन सब में कौन में है, एक ऑप्शन में कि चारों टुकड़ा मिल जाए, चाहे वो टुकड़ा रहेगा वैसा खोजना रहता है। चलिए तो आज हम लोग यही सीखेंगे। थोड़ा जूम करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। 35%। चलिए, आकृति निर्माण अध्याय नवोदय में 2013 से जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं। इस पर कहानी में बताया था कि हम लोग के समय में 6वें प्रकार पूछता था 2013 से पहले। एक बार 2013 में 10 प्रकार पूछने लगा रीजनिंग, तो उसी का एक भाग है ये। इस अध्याय के अंतर्गत परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों समस्या आकृति दी जाती है। इसके अंतर्गत विभिन्न डिजाइन की कई आकृति दी जाती है। देखिए कई आकृति दिल है। दी हुई उत्तर आकृति में से किसी एक में समस्या आकृति के सभी अवयव उपस्थित रहते हैं। दिया हुआ जो 4 गो ऑप्शन दे रहा है, कोई एक गो में चारों जो है, चारों कर रहा है, जो दिया हुआ सभी के सभी एक गो में मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। शेष उत्तर आकृति में कोई ना कोई अवयव गायब रहती है, मतलब नहीं मिलेगा। आपको दी गई आकृतियों में से ऐसी आकृति को चुनना होता है जिसमें समस्या आकृति के सभी अवयव उपस्थित हो, मतलब मौजूद हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। इसको बनाने का एक स्पेशल ट्रिक है। ये ट्रिक बहुत होना जरूरी है, टाइमिंग कम रहता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम समस्या आकृति में दी गई छोटे छोटे डिजाइनों को ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन में जो छोटा छोटा डिजाइन इस तरह दिया है उसको ध्यान से देखिए, तथा उन्हें दी गई उत्तर आकृति के डिजाइन में खोजिए। खोजना शुरू कर दीजिए सेम फिगर की तरह। याद रहे, समस्या आकृति की सभी छोटी डिजाइनों उत्तर आकृति की संपूर्ण आकृति में स्वतंत्र रूप से अलग अलग उपस्थित हो, अर्थात दो डिजाइनों की गिनती एक स्थान पर न करें। तथा यह भी याद रखें कि समस्या आकृति से न तो अधिक और न ही कम डिजाइन उत्तर आकृति में उपस्थित हो। मतलब जितना जो समस्या आकृति में रहेगा सबके सब खोज लेना रहता है, अर्थात समस्या आकृति के सभी अवयव जिस उत्तर आकृति में उपस्थित हो उसे ही अपना उत्तर के रूप में चुनिए।
एग्जाम्पल के लिए देखिए, 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी एक समस्या आकृति में दिए हुए कटे भाग टुकड़ा से बन सकता है। मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरीका से हम इसके नाम धर दिए। देखिए ये 2 नंबर ऑप्शन में देखिए एक जो है ना, तो देखिए वैसा ही सेम मिला कि नहीं मिला। अच्छा देखिए 2 जो लिखा हुआ है जिस तरह वर्ग बना हुआ है, तो देखिए इस आकृति में वर्ग भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 3 में देखिए ये चतुर्भुज जो है इस तरह का चतुर्भुज है, तो यहाँ भी दिख रहा है। 4 में देखिए इस शंकु आकार का बना हुआ है, चतुर्भुज है, तो यहाँ है कि नहीं दिख रहा है। 5 में देखिए राइट एंगल ट्रिंगल है, समकोण त्रिभुज, तो देखिए 5 में समकोण त्रिभुज, यहाँ गौर से देखिए तो 90 डिग्री का कोण बना के विकर्ण है कि नहीं। अभी अब उससे पहले जो हम बोले थे, तो कभी कभी देखिएगा मान लीजिए यहाँ पे 3 गो समकोण त्रिभुज दे देता, एकदम सेम रहता, तो उसके बदला यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लिख के छोड़ देता, कहता कि एक के ऊपर एक तीनों रख दिया। ऐसे आप लोग जानते हैं सर्वांगसम का नियम। समरूप और सर्वांगसम में अंतर होता है। समरूप कहने का मतलब हमारे चेहरा का कोई और व्यक्ति दिख गया और बड़ा है छोटा है उसे कोई मतलब नहीं है, वो हमारा समरूप कहला जाए। लेकिन सर्वांगसम का मतलब है कि हमारे ही इतना वो है, हमारे जैसा ना सब कुछ, लेकिन हमारे चेहरा के तो सर्वांगसम है। उसमें लंबाई चौड़ाई एंगल हर तरीका से सेम हो। तो जब सर्वांगसम आकृतियाँ दिया रहे एकदम एक ही जैसा लंबाई का, उस स्थिति में अलग अलग उसको गिनने की कोशिश ना करें, ना तो जो अभी जो ऊपर हम ट्रिक बताए ना वो ट्रिक फेल हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि वो अलग अलग न रख कर क्या करेगा कि आकृति के ऊपर वही आकृति रख देगा, तो दिखेगा ऊपर जो रहेगा से है ना दिखेगा। अरे बड़ा छोटा लंबाई का रहता तब नीचे रखता से दिख जाता, लेकिन सब एक ही जैसा आकार का है। जैसे मान लीजिए आप स्लेट है, स्लेट है उस पर 25 गो स्लेट एक के आकार का रख दीजिएगा, तो जो सबसे ऊपर वाला स्लेट रहेगा से है ना आपको दिखेगा ऊपर से। डब्बा में रख देगा कोई, तो डब्बा के बगल से थोड़ा दिख रहा है कि सब गिन लीजिएगा। तो उसी प्रकार से ये सब ध्यान रखना है कि ये ट्रिक अलग अलग गिनने वाला, जब समान आकृति न हो, सर्वांगसम का अभिक्रिया न हो वहाँ पे तो लगाएंगे, और नहीं तो एक के आकार प्रकार का दिख गया तो वैसे आकृति में अलग अलग गिनने की कोशिश के बजाय वैसा आकृति को एक के जगह गिनना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो स्पष्ट आपको पता चल रहा है कि आंसर हो गया, अभी समझाए हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर बताइए तो ये अलग प्रकार का है, इसका हाइट वाइट सब अलग है। इहो त्रिभुज लिखा, इहो त्रिभुज, इहो ऐसे क्रीम है, इहो ऐसे क्रीम है कि ना, उसी के आकार में। लेकिन देखिए ये छोटा वाला है, ये 5 रुपया वाला आइसक्रीम है, 10 रुपया वाला है, तो अलग अलग दिखेगा, तो इसको अलग अलग गिनी। और दोनों 5 रुपया वाला आइसक्रीम रहता तो एक के जगह गिनते, एक के जगह कहीं पिक्चर दे ले वो है हो गया। तो ये अभी तो यहाँ अलग अलग है ना, दोनों बड़ा छोटा है। यहाँ भी एक के जैसा पिक्चर है, यहाँ भी एक के जैसा है, समरूप कहलाएगा लेकिन सर्वांगसम नहीं कहलाएगा। देखिए इसका क्षेत्रफल अगर 100 होगा तो इसका क्षेत्रफल 60 या 70 के करीब होगा, है कि नहीं। क्षेत्रफल अब नवोदय की तैयारी कर रहा है तो क्षेत्रफल समझ ही रहा होगा, नहीं समझ रहा है तो मैथ जिस दिन सिखाएंगे उस दिन समझ जाइए। चलिए फिलहाल रीजनिंग है तो रीजनिंग लायक ना, तो आप समझ गए कि अब तो सब इतना समझो ना कि बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है, इतना नर्सरियों क्लास का बच्चा समझता है बड़ा छोटा, तो आप समझ गया। जब एक के जैसा बराबर दिख जाए तो एक के पिक्चर खोजेंगे वैसा, ये बड़ा छोटा है तो अब अलग अलग खोजिए। तो देखिए 4 की तरह दिखने वाला आकृति यहाँ है ना, 3 की तरह दिखने वाला आकृति यहाँ है ना, 2 की तरह दिखने वाला आकृति यहाँ है ना, 1 की तरह दिखने वाला आकृति यहाँ है ना। अब कहिएगा सर अभी तो आप कह रहे थे कि बड़ा और छोटा के बाद, इसमें तो बहुत बड़ा हो गया है। तो बहुत बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, फिलहाल ऐसा सब जगह दिखा कि नहीं दिखा, इसी को जूम कर दिया है। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीका से खोजना है, मेन है ये आकृति है या नहीं, ऐसा टाइप का बना हुआ।
चलिए अब अगला टाइप के प्रश्न देखते हैं। अब देखो ये भी अलग अलग प्रकार का 4 आकृति है, तो देखो इस ऑप्शन में ये सभी चार प्रकार का आपको आकृति दिख जाएगा, है ना। इस तरीका से मुड़ा हुआ, खाली एगो यहाँ पर आके ऐसे करके गलती कर दिया है, ठीक है। तो इतना आप समझ जाइए कि ऐसा ना करके ऐसे करके, तब ना त्रिभुज ऐसा बनाता, राइट एंगल यहाँ बनाया हुआ है। तो वहाँ नवोदय में स्पष्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए स्पष्ट है। 4 नंबर ऑप्शन में देखिए ई वाला जो आकृति है इसको घुमा के देखिए, यहाँ मिल गया कि त्रिभुज जैसा है, यहाँ त्रिभुज है। ये जिस तरीका से इस तरीका से बनाया हुआ है मैजिक की तरह, तो मैजिक की तरह वहाँ सेम बनाया हुआ है। तो बताओ, और कोई ऑप्शन में सभी के सभी ना, देखो सिर्फ और सिर्फ एक वाला ऑप्शन में ये मिला, त्रिभुज मिला। और इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 की चर्चा है, और 4 में तो इससे अलग तरीका के कर दिया। देखिए यहाँ पे एक तरफ है एंगल, एक तरफ है लाइन काटा हुआ, और देखिए एक तरफ के एंगल कहाँ पहुँचा दिया, और लाइन एक तरफ के काटा है, कैसे है कि नहीं। यहाँ देखिए, तो इस तरीका से आप स्पष्ट रूप से खोजना रहता है, इतना कंफ्यूज होते नहीं होना है। उसी तरह इस आकृति को देखिएगा, तो इस आकृति में सभी आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से। कहाँ दिख रहा है, तो इसको आपको इस पर डिपेंड होना होगा। पहले तो राइट एंगल त्रिभुज के अंदर एगो लाइन कटा हुआ है, तो राइट एंगल त्रिभुज बनाना चाहिए। तो देखिए राइट एंगल त्रिभुज इसमें यहाँ पे बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है, और इसमें जो है ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करके काट रहा है ना, यहाँ देखो ऐसे काटा। तो इस तरीका से राइट एंगल त्रिभुज में भी इस तरीका से ड्रॉ करके लाइन काटा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, लाइन के बाहर भी है काटा हुआ, उस समय भी राइट एंगल का त्रिभुज का निर्माण इस तरीका से करेंगे, आगे बढ़ाकर, और उसमें लाइन के अंदर की तरफ भी कटेगा, बाहर की तरफ भी लाइन कटेगा। तो वहाँ स्पष्ट रहेगा, इतना जटिल नहीं रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन के देखो, ये चतुर्भुज, तो स्पष्ट रूप से तुम कंफ्यूज, तो यहाँ भी चतुर्भुज है, यहाँ भी उस तरह का चतुर्भुज है, यहाँ भी चतुर्भुज है, इसमें भी चतुर्भुज है। उसके बाद ऐसा जब पिक्चर का बात आया, तो यहाँ देखो ये लाइन जिस तरह ड्रॉ हुआ तो उस तरह है लाइन, उसके बाद ये भी लाइन है, लेकिन इसमें और इसमें 3 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ स्पष्ट पता चला। तो स्पष्ट आंसर है 1, तो जिसमें सभी मौजूद हो पिक्चर वही आंसर हो जाता है, ठीक है। अब अभ्यास के लिए 2-4 प्रश्न यहाँ से समझा जा सकता है। जैसे देखो चांद 2 गो है, तो यहाँ पे 2 चांद बन रहा है, बराबर बराबर आकार का है, बराबर बराबर, ठीक है। और उसके बाद एक पिक्चर इस तरीका का है, तो यहाँ भी इस तरीका का बना है। जब स्पष्ट रूप से आप देखिएगा तो यहाँ भी चांद का है, ठीक है ऑप्शन, और यहाँ भी है, लेकिन इसके हाइट वेट में अंतर है। यहाँ हाइट वेट में इसी को बड़ा कर दिया है, इसको छोटा कर दिया है, तो उस अनुसार से एक आप आंसर लिख सकते हैं। उसी प्रकार इस पिक्चर को खोजना है, तो देखिए इसका पंचभुज जो है, पंचभुज इसमें तो कहीं है ही नहीं, इसमें पंचभुज है 2 नंबर ऑप्शन में, 3 में देखिए नहीं है, 4 में ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसमें भी है। उसके बाद ये लाइन देखिए, तो ये लाइन यहाँ पे है, त्रिभुज देखिए यहाँ पे है, इसको देखिए, तो देखिए इसको बड़ा करके इस तरह बनाया हुआ है। तो खाली एक आकृति खोज लेने से नहीं होगा, आपको जो है अगर 4 आकृति दिया है तो उसमें देखना होगा कि चारों मौजूद है या नहीं, तो उस अनुसार से 2 आंसर हो गया इसका। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, इसमें भी 4 आकृति है, तो इसको मिलाएंगे तो इसमें देखिए ये आकृति एक ऑप्शन में मिला, अब यहाँ पे ये आकृति, अब इसको देखिए खोजिएगा तो ये तो मिला नहीं, तो कहानी इसका ऐसे ही ख़त्म है।
ये बड़ा वाला आकृति नहीं मिला, ठीक है। इसमें ना है ना। अब देखो तो दूसरा आकृति में चलेंगे तो देखो ये आकृति यहाँ मिला, ये आकृति यहाँ मिला, उसके बाद ये आकृति देखो यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, देखो यहाँ ये वाला आकृति यहाँ इस तरीका के ऐसा टाइप भी है कि यहाँ लाइन से आया है और ऐसे तिरछा कट गया, ठीक है। तो उस अनुसार से 2 हो गया। जब इस ऑप्शन में आप लोग देखिएगा तो चांद न ए में दिखा, न ए में दिखा, न ए में दिखा, एक एक ऑप्शन में दिखा। देखिए त्रिभुज यहाँ दिखा, ये समकोण त्रिभुज यहाँ दिखा, ये आयत की तरह यहाँ दिखा। आयत में भी इस तरीका का गड़बड़ी है, लेकिन जब आप आयत को यहाँ तक बढ़ाइएगा, यहाँ तक बढ़ाइएगा तो देखिए यहाँ से काटा है कि नहीं काटा एंगल के हिसाब से, तो एंगल से तो यहाँ भी गलती हो गया। देखिए यहाँ इस तरीका से आप बनाइए आयत, अब यहाँ से बनाए तो देखिए यहाँ से काटने पर तो इस लाइन में ये आयत छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है, तो ये भी मिल गया। मतलब एंगल आपको खोजना पड़ता है सही से। अब देखो यहाँ 1 2 3 गो है आकृति, तो 3 गो त्रिभुजे है, ये में 1 गो त्रिभुज बन रहा है, इसके अंदर 1 2 3 2 गो त्रिभुज बना, इसके अंदर 1 2 3 गो बना, इसके अंदर भी 1 2 3 गो बना। तो 5 का जब आप बात कीजिएगा तो देखिए लगभग लगभग सभी एक समकोण त्रिभुज भी है इसमें निर्माण की तरह, तो उस आधार पर इसका आंसर 4 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह ही चांद की तरह है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो है ही नहीं, तो 2 गो तो ऑप्शन इसलिए गलत हो गया, बच गया ये दोनों ऑप्शन। तो जब ये दोनों ऑप्शन आ गया तब ऐसा कन्फ्यूजन करे तो नज़दीकी आंसर वाला बात कहे थे, ठीक है। लेकिन जब राइट एंगल का बात आ गया कि देखिए 1/4 की तरह है, तो इसमें एंगल में राइट एंगल नहीं बना के ज़्यादा एंगल का निर्माण कर दिया, तो राइट एंगल यही ना बना रहा है राइट एंगल वाला, और तब घेरा है प्लस त्रिभुज प्लस चांद, तो इसका आंसर क्या हो गया 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, ठीक है। 7 नंबर का जब बात चलेगा तो इसमें 1 2 3 4 5 गो आकृति दे दिया गया है, अब 5वां आकृति खोजना होगा, ठीक है। तो 7 के तो बहुत सारा ऑप्शन है। चांद का बात है तो इसमें चांद दिखा, लेकिन किस तरीका का चांद दिख रहा है देखिए लिए, इसमें भी चांद जो बन रहा है किस तरीका का बन रहा है दिख रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे तो दिख गया, यहाँ पे भी दिख गया, यहाँ पे भी अगर चाहिएगा तो बना दीजिएगा, लेकिन पिक्चर के अंदर दिख रहा है कि नहीं ये भी कभी कभी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। 7 नंबर के जहाँ तक बात है तो ये शंकु देखना, शंकु इसमें नहीं दिखा, इसमें नहीं दिखा, इसमें नहीं दिखा, देखिए शंकु यहाँ पे दिख गया। उसके बाद ये वाला आकृति भी देख लीजिए, तो इस तरीका से कट के यहाँ मिल गया, उसी तरह का ये सब मिल गया। देखिए अब ऐसा वाला आकृति, तो ऐसा वाला भी आकृति यहाँ आके जो ऐसे घूम रहा है तो लगभग लगभग है ही ना। तो 7 का स्पष्ट रूप से पता नहीं चला आंसर, लेकिन 7 के नॉर्मली जो है शंकु कोई में ऐसा आकृति नहीं बनाया जिसमें शंकु निर्माण किया है, लेकिन इसमें पता चला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन इसी में मिला है, तो इसका नज़दीकी आंसर 3 है, ठीक है। उसी तरीका से इस पिक्चर को स्पष्ट गिन गिन के ड्रॉ करना रहता है। एग्जाम में तो इतना इजी प्रश्न रहता है कि आपको देखते पता चल जाएगा कि अच्छा इसका आंसर ही है, इसका आंसर ही है, ठीक है। तो यही है, क्या कहते हैं इसको, आकृति, छिपी हुई आकृति का निर्माण करना। चलिए धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो।